एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इमसोल को पहाड़ी पर देखते हैं और उसने देख लिया था कि यहाँ पर यंग सुस का पीछा करते हुए आने वाला है और सुंजू उसे बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। ये देखकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि क्या मेरा फ्यूचर चेंज हो चुका है। और प्रेजेंट में हम देखते भी है कि सुंजय ने यंगसू को लेकर जो स्टेटमेंट कही थी वो इरेज हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुंजय और इमसोल ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। सुंजय इमसोल को कहता है कि क्या कुछ हुआ है। इमसोल कहती है कि कुछ भी नहीं। फिर वो ट्रेन में बैठे होते हैं और ये वही सीन होता है जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। इमसोल कह देती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है तो सुंजय उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम प्रेजेंट में वापस जा चुकी हो। तो इमसोल बिना कुछ कहे ट्रेन से उतर जाती है और वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है। और इमसोल कहती है कि सुंजय इस बार तुम मुझे बचाने के लिए मत आना, अपनी किस्मत को मैं खुद ही चेंज करूँगी। और उसी प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर यंगसू भी आता है लेकिन वो इमसोल को नहीं देख पाता और उसके साइड से निकल जाता है। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इमसोल घर पर होती है और इमगम को कह रही होती है कि तुम्हें लॉटरी में ये नंबर लगाना चाहिए, इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। क्योंकि इमसोल को फ्यूचर में पता होता है कि कौन से नंबर पर लॉटरी निकलने वाली है। और वह इमगम को देकर कहती है कि युंजू जितना हो सकता है उतना मैंने कर दिया है। फिर इमसोल नीचे आती है, वहाँ पर सुंजू उसका वेट कर रहा होता है। सुंजू उसे हक करता है, साथ ही इमसोल को बर्थडे विश करता है। फिर वह एक अम्यूजमेंट पार्क में आता है। सुंजू कहता है कि तुमने इसी पार्क को क्यों चूज़ किया। इमसोल कहती है क्योंकि बचपन में मैं यहाँ पर अपने पापा के साथ आया करती थी। तो सुंजू कहता है कि क्या ये पार्क फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करता है। इमसोल कहती है कि हाँ शायद। तो सुंजू कहता है कि फ्यूचर में हम दोनों साथ में यहाँ पर फिर से आएंगे। इमसोल कहती है कि हाँ, और साथ ही सोचती है कि इस अम्यूजमेंट पार्क में हमारा लास्ट टाइम ना हो। फिर वो दोनों साथ में राइड करते हैं। सुंजय इमसोल की फ़ोटोज़ खींचता है और फिर वो दोनों साथ में फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। और इमसोल सुंजय को खाने के लिए कुछ देती है लेकिन सुंजय तो सारा का सारा खा लेता है। फिर वो इमसोल को कहता है तुम ये खा सकती हो, लेकिन इमसोल गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर वो दोनों साथ में कुछ खा रहे होते हैं। फिर वो दोनों राइड करते हैं, एक हॉन्टेड हाउस में भी जाते हैं। और सुंजय इमसोल को कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना डरावना नहीं है। लेकिन वहाँ तो सुंजय खुद डर कर इमसोल के पीछे छुप रहा होता है, जिसे देखकर इमसोल स्माइल करने लगती है। फिर वो दोनों राइड करने के लिए एक जगह पर आते हैं और सुंजय इमसोल के लिए केक लेकर आता है और इमसोल केक कट करती है और सुंजय को उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए कहती है। तो सुंजय गाना गाकर इमसोल को बर्थडे विश करता है। साथ ही वो उसे एज अ गिफ्ट एक नेकलेस देता है, जिसे देखकर इमसोल काफ़ी इमोशनल हो जाती है। सुंजय कहता है क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया। इमसोल कहती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर सुंजू से वो नेकलेस पहनाता है और तभी वहाँ पर उस राइड का ओनर आ जाता है। उसे लगता है कि शायद वो किस कर रहा है, तो वो कहता है कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, ये बोलकर वो चला जाता है। तो सुंजू कहता है शायद उसने गलत आइडिया ले लिया है कि हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर सुंजू इमसोल को कहता है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर आई। इमसोल कहती है कि ग्रेटफुल तो मैं हूँ क्योंकि तुमने मुझे बचाया और तुम्हारी वजह से ही मैं जी पा रही हूँ। सुंजू कहता है कि क्या ये सच है। इमसोल कहती है कि हाँ। तो सुंजय कहता है कि इस गिफ्ट के बदले मुझे भी कुछ रिवार्ड तो मिलना चाहिए। इमसोल कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर सुंजय इमसोल को किस करता है और इमसोल भी सुंजय को किस करती है। वहीं हम देखते हैं कि सुंजय ट्रेन में ये सारे मोमेंट्स याद कर रहा होता है और साथ ही याद करता है कि इमसोल ने उसे कह दिया था कि अगर आज यहाँ पर मेरा लास्ट दिन हुआ तो तुम बिल्कुल भी मत रोना। और ये याद करके सुंजय वहाँ से चला जाता है। वहीं हम इमसोल के घर पर देखते हैं, वहाँ पर डिटेक्टिव किम आता है और वो इमसोल के पेरेंट्स को बता देता है कि लास्ट ईयर यंगसू ने इमसोल को किडनैप कर लिया था। वहीं इमसोल बुसान के पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और याद करती है कि उसने पुलिस वालों को बताया था कि मेरी हेल्प करना, मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। लेकिन पुलिस वालों ने उसे कह दिया था क्या तुम कोई शमन हो, हम तुम्हारी बात के ऊपर कैसे भरोसा करें। तभी उसके पास उसकी मम का कॉल आता है और कहती है कि तुम जल्दी से सियोल वापस आओ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि लास्ट ईयर तुम्हें किडनैप कर लिया था, तुम इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपा सकती हो। तो इमसोल कहती हैं कि आपको कैसे पता चला। तो उसकी मम कहती हैं कि डिटेक्टिव किम ने हमें इसके बारे में बताया है, मैं तुम्हें भी लेने के लिए आ रही हूँ। लेकिन इमसोल मना करती हैं कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं सुंजय के साथ हूँ। उसकी मम कहती है क्या सच में। इमसोल कहती है कि हाँ, इसलिए आप मेरी फिक्र मत करो और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन घर आकर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो बॉक्सुन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम पूरा टाइम सुंजय के साथ ग्लू की तरह चिपकी रहना। इमसोल कहती है कि ठीक है। फिर बॉक्सुन नीचे आ रही होती है, तभी वहाँ पर भागते हुए सुंजय आता है और कहता है कि इमसोल कहाँ पर है। बॉक्सुन कहती है कि क्या इमसोल ने तो कहा है कि वो तुम्हारे साथ है। सुंजय कहता है कि उसने कब कहा। बॉक्सुन कहती है कि अभी कॉल पर। यह सुनकर सुंजय काफ़ी चौंक जाता है और उसे याद आता है कि जब ट्रेन में उसने इमसोल का हाथ पकड़ा था तो वो वॉच उसी के हाथ में थी। अगर वो प्रेजेंट में गई होती तो उसके हाथ में वो वॉच नहीं होती।
और याद करके सुंजय वहाँ से चला जाता है। फिर हम डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग के बाहर होते हैं जिसके बारे में इंसोल ने उन्हें जिक्र किया था कि यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। और तभी उनके पास एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है जो कि उसे बताते हैं कि यंगसू को बुसान में देखा गया है। और फिर डिटेक्टिव्स के पास इंसोल की कॉल भी आ जाती है और इंसोल कहती है कि क्या आप यहाँ पर आ सकते हो, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम बस अभी आते हैं। वहीं हम संजय को देखते हैं और वो भी उसी बिल्डिंग में आ जाता है। और इंसोल ने कहा था कि 10 मई को होगा, तो संजय डेट चेक करता है और आज तो 6 मई होती है कि अभी तो 10 मई आने में 4 दिन बाकी है। तो इंसोल ने झूठ क्यों कहा था। और तभी वो मोमेंट याद करता है जब इंसोल रो रो कर संजय को कह रही होती है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मेरे साथ चाहे जो मर्जी हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें मिलना ही नहीं चाहिए था। और यह सब कुछ याद करके संजय को समझ आ जाता है कि इंसोल ने मुझसे इसलिए झूठ कहा है ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। और तभी संजय के पास इम्यू की कॉल भी आ जाती है और उसे कहता है कि इंसोल सियोल वापस नहीं आई है क्योंकि मेरे पापा ने इंसोल को बुसान में देखा था। ये सुनकर संजय काफ़ी चौंक जाता है और बुसान जाने के लिए भागने लगता है। फिर हम इंसोल को देखते हैं जो कि संजय के नेकलेस को देख रही होती है और कहती है कि संजय मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर वो एक रेस्टोरेंट के बाहर होती है और याद करती है कि कुछ टाइम बाद वो इसे रेस्टोरेंट के बाहर बैठेगी। फिर जब यहाँ से जाने लगेगी उसे लगेगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जब ब्रिक्स वाली वॉल्स आएगी तो यंगसू उसे किडनैप कर लेगा। ये सब कुछ याद करके इंसोल कहती है कि यह टाइम शायद सुबह 5 बजे के आसपास का हो सकता है। और वो उसे रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाती है। तभी उसके पास ऑफिसर किम की कॉल आती है। किम उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तुम्हारे ऊपर हमने नज़र रखी हुई है। इंसोल कहते हैं कि ठीक है। वही हम संजय को देखते हैं जो कि इंसोल को ढूंढने के लिए आ जाता है और भाग के उसी जगह पर जाता है जहाँ पर इम्यो के पापा ने इंसोल को देखा था, लेकिन वहाँ पर इंसोल नहीं होती। तो वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके इंसोल के बारे में बता देता है। वहीं इंसोल देखती है कि 5 बज चुके हैं, तो वो वहाँ से जाने लगती है और पुलिस ऑफिसर भी उसे फॉलो करने लगते हैं। और इंसोल जा रही होती है और उसे लगता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है और वहाँ पर यंगसू होता है जो कि इंसोल को देख रहा होता है। और फिर इंसोल उसी ब्रिक्स वाली वॉल के सामने आकर रुक जाते हैं क्योंकि वहीं पर यंगसू से किडनैप करने वाला है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इंसोल के शोल्डर को टच करता है और इंसोल जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो यंगसू नहीं होता बल्कि वो एक पुलिस ऑफिसर होता है और कहता है कि हमें किसी लड़के ने आपके बारे में रिपोर्ट की थी। और तभी वहाँ पर किम और दूसरा पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और इंसोल को कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। इंसोल कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वही हम संजय को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है और वहीं यंगसू भी वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसे पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया गया था। और जाते समय वह संजय से टकरा जाता है। पहले तो संजय उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह तो यंगसू है और वह यंगसू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। वहीं हम इंसोल और बाकी सभी को देखते हैं और पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि एक लड़के ने तुम्हारे बारे में हमें रिपोर्ट की थी। ये सुनकर इंसोल समझ आती है कि वह संजय हो सकता है और संजय को ढूंढने के लिए इंसोल भागने लगती है और जंगल में चली जाती है और पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और इंसोल देखती है कि संजय और यंगसू एक पहाड़ी पर होते हैं और यंगसू ने संजय को चाकू मार दिया होता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आता है जो कि यंगसू को पकड़ लेते हैं और संजय इंसोल की तरफ देखकर स्माइल करता है और वह नीचे पानी में गिर जाता है। और वहीं इंसोल जोर से संजय का नाम चिल्लाती है और साथ ही याद करती है कि जब वो और संजय साथ में थे तो इंसोल संजय को कह रही थी कि उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। लेकिन संजय कहता है कि हमारी दुनिया में अभी सुबह नहीं हुई है, हमारे लिए अभी भी रात ही है और मैं नहीं चाहता कि कभी भी सुबह हो, तो तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। इंसोल कहती है कि ठीक है। और वहीं इंसोल उस पहाड़ी पर बैठकर जोर जोर से रो रही होती है और संजय का नाम पुकार रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और इंसोल प्रेजेंट में आ चुकी होती है। वो सोकर उठती है और बाहर से बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही होती है। इंसोल टाइम देखती है और आज 7 दिसंबर होता है और इंसोल याद करती है जब वो पास्ट में थी तब 7 मई थी। और वो हमें बताती है कि यहाँ पर आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी विंटर्स बीत चुके हैं। फिर वो बाहर आती है तो बच्चे रो रहे होते हैं और सभी उन्हें चुप करवाने में लगे हुए होते हैं और इंसोल भी इमगम के बेबी को चुप करवाने लगती है। फिर इंसोल काम पर जाने के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में इम्यूक के पोस्टर को देखती है और कहती है कि मैंने प्रेजेंट को चेंज करने के लिए काफ़ी कीमती चीज़ खो दी है। उसके बाद वो अपने काम पर आती है और इंसोल प्रोडक्शन कंपनी में काम करती है और एक कुलीग उसे कॉफ़ी देने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर युंजू आती है जो कि उस कॉफ़ी को ले लेती है। इंसोल कहती है घर से तो तुम मुझसे पहले निकली थी, लेकिन यहाँ पर लेट क्यों पहुँच रही हो। युंजू कहती है क्योंकि बोआ की टीचर ने मुझे काउंसलिंग के लिए रोक लिया था।
और फिर वो वहाँ पर उस मूवी के बारे में बात करने लगते हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं। और यूनजू कह रही होती है कि हमारी बॉस इतनी बेकार मूवी के ऊपर काम कैसे कर सकती है, वो उसे काफ़ी भला बुरा कह रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी बॉस ली आ जाती है और उसे देखकर यूनजू की तो जुबान ही बंद हो जाती है और एकदम से बात पलट देती है और अपनी बॉस की तारीफ करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तो ली इमसोल को कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो इमसोल उसे बात करने के लिए जाती है। तो ली उसे कहती है कि डोजू ने किस सीन करने के लिए मना कर दिया है, तो तुम्हें सेट पर जाकर उसे किस सीन करने के लिए मनाना है। तो इमसोल कहती है कि वह ऐसे कैसे कर सकता है, ये एक रोमांटिक मूवी है और ये मूवी किस सीन के बिना तो हो ही नहीं सकती। तो ली कहती है इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, और डोजून के बिना हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। इमसोल कहते हैं कि ठीक है। फिर वो सेट पर डोजून को मनाने के लिए जाती है और कहती है कि तुम तो काफ़ी हैंडसम लग रही हो। तो उसे ड्रिंक की स्मेल आती है और कहती है कि क्या तुम ड्रिंक कर रहे हो, सेट पर तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो डोजून कहता है कि मैं सीईओ का भतीजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इमसोल कहती है कि तुमने किस सीन करने के लिए मना क्यों किया, हमारी मूवी का टाइटल है आई वॉन्ट अ किस, और किस के बिना ये मूवी नहीं हो सकती। डोजून कहता है लेकिन ये मूवी मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक कि सीन को रिमूव नहीं किया जाता। तो इमसोल कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम मुझे रीज़न तो बताओ कि तुम किस क्यों नहीं करना चाहते। तो डोजून कहता है वैसे तो ये सीक्रेट है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरी जीएफ ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसे जेलस फील होगा। तो इमसोल कहती है अगर उसने तुम्हें मरने के लिए कहा तो क्या तुम मर जाओगे। तो डोजून कहता है मैं एक अच्छा एक्टर हूँ तो मरने की एक्टिंग तो कर ही सकता हूँ। तो डोजून वहाँ से चला जाता है। इमसोल भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए आते हैं, लेकिन डोजून तो सुनता ही नहीं, वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तो इमसोल भी उसकी गाड़ी तक आती है और देखते हैं कि उसकी गाड़ी में उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और वो डोजून को कहती है कि नशे की हालत में तुम गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन डोजून तो वहाँ से चला जाता है। तो इमसोल भी अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करती है और उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी ले आती है और डोजून का कान पकड़कर उसे उसकी गाड़ी से बाहर निकालती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने ड्रिंक की हुई है, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड इनोसेंट है, अगर मरना है अकेले मर जाओ, अपनी वजह से इनोसेंट लोगों को क्यों मारने पर लगे हुए हो। फिर हम इमसोल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, उसके साथ डोजून का पापा होता है। पहले तो वो सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं और डोजून का पापा इमसोल को माफ़ी मांगने के लिए कह रहा होता है। और वहाँ पर जेल में टेसंग भी होता है जो कि इमसोल को कह रहा होता है कि क्या तुम कोई गैंगस्टर हो। और वहीं इमसोल डोजून के पापा को सॉरी मांगने के लिए मना कर रही होती है। तभी इमसोल के पास उसकी बॉस का कॉल आता है और कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, जल्दी से उसके पापा से माफ़ी मांगो, मैंने तुम्हें चीज़ें सही करने के लिए भेजा था लेकिन तुमने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। तो अपनी बॉस की वजह से इमसोल को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन डोजून का पापा कहता है माफ़ी तुम्हें एक्टर से मांगनी चाहिए, तो उसके लिए तुम एपोलॉजी लेटर लिखो। फिर इमसोल एपोलॉजी लेटर लिख रही होती है। टेसंग उसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। इमसोल कहती है वैसे तुम जेल में क्या कर रहे हो, तुम तो खुद पुलिस ऑफिसर हो। टेसंग कहता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। और वो इमसोल को गैंगस्टर कह रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, चलो इसके बाद हम साथ में ड्रिंक करने के लिए चलेंगे। फिर हम टेसंग और इमसोल को देखते हैं जो कि साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और टेसंग इमसोल को गैंगस्टर कह रहा होता है। इमसोल कहती है कि मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ। तो टेसंग कहता है तुम वहाँ पर कर क्या रही थी। तो इमसोल उसे बताती है कि डोजून नशे की हालत में अपनी जीएफ के साथ गाड़ी चला रहा था। तो टेसंग कहता है तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में इसके बारे में बताना चाहिए था। इमसोल कहती है कि मैं बताना चाहती थी लेकिन मेरी बॉस ने मना कर दिया, क्योंकि मेरी बॉस नहीं चाहती कि डोजून को लेकर कोई भी रूमर्स फैले। अगर डोजून के साथ कुछ हो गया तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। तो टेसंग कहता है वो तो ठीक है, वैसे क्या डोजून की गर्लफ्रेंड कोई मॉडल है, क्या मुझे उसे डेट करना चाहिए, मुझे इम्यो को कहना चाहिए कि मुझे भी किसी लड़की से मिलवाओ। तो इमसोल कहती है वो तुम्हें डेट क्यों करेगी, और वैसे भी तुम कोई स्टार नहीं हो और अब ना ही तुम्हारी स्माइल किसी लड़के के ऊपर काम आएगी। टेसंग कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करो वरना मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अगले ही सीन में देखते हैं कि इमसोल ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और टेसंग ने उसे पेट पर उठाया हुआ होता है और इमसोल डोजून को काफ़ी बुरा भला कह रही होती है, साथ ही टेसंग के बाल खींच रही होती है। तो टेसंग देखता है कि इमसोल सो जाती है तो उसे एक जगह पर बिठाता है और फिर इमसोल सुंजे के साथ बिताए हुए अपने सभी मोमेंट्स को याद करने लगती है। और टेसंग इमसोल के पास आता है और देखता है कि इमसोल तो रो रही है। इमसोल कहने लगती है कि सुंजे मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर अगले दिन हम इमसोल को कंपनी में देखते हैं। टेसंग उसे मैसेज करता है और कहता है तुम ठीक तो ना। इमसोल कहते हैं कि हाँ, और कल मुझे सही सलामत घर पहुंचाने के लिए थैंक यू। टेसंग कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर इमसोल अपनी बॉस के पास आती है। उसकी बॉस कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि डोजून ड्रिंक करके सेट पर आया था और वो ड्रिंक की हालत में गाड़ी चला रहा था। इमसोल कहती है आपने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। तो ली कहती है
कि मैं डोजुन को मूवी से निकालने वाली हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं खुद ही देख लूँगी। और कुछ दिन पहले तुम मेरे पास प्रोजेक्ट लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तुम फिर से मुझे वो प्रोजेक्ट दिखाना, मैं उसके बारे में सोचूंगी। इमसोल कहती है क्या सच में? ली कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि हम तुम्हारे सिनेरियो के ऊपर ही मूवी बनाने वाली है। ये सुनकर इमसोल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह इमसोल के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। उसमें एक रेड कलर का लिफाफा होता है और वो इमसोल को कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हारी मूवी को एक्सेप्ट करने वाली हूँ, तो तुमने मेरे लिए लेटर भी लिखा है, लेकिन इसे मैं रात को पढ़ूंगी। फिर इमसोल बाहर आती है और अपनी मूवी के बारे में युंजू को बताती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उस रेड लिफाफे में क्या था और हमें दिखाया जाता है कि इमसोल ने नशे की हालत में लिख दिया था कि हमारी बॉस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मुझे आपके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि आपने मुझे डोजुन से माफ़ी मांगने के लिए क्यों कहा। मैं आपकी कंपनी में अब काम नहीं करना चाहती, मैं रिज़ाइन देना चाहती हूँ। और ये याद कर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और युंजू कहती है कि मुझे बॉस के पर्स से उस रेड लिफाफे को निकालना पड़ेगा। युंजू कहती है लेकिन ली तो पहले ही अवार्ड फंक्शन में जा चुकी है। फिर इमसोल भी अवार्ड फंक्शन में ली को देखने के लिए आती है और देखते हैं कि टेबल पर उसका पर्स पड़ा होता है और तभी ली वहाँ से चली जाती है। तो इमसोल चोरी छुपे ली के पर्स के पास आते हैं और उसे लेकर साइड में आ जाते हैं और उसे वो रेड लिफाफा मिल जाता है और फिर वो उसके पर्स को रखने के लिए ऊपर जाने लगती है। लेकिन तभी वो ऊपर एक लड़के से टकरा जाती है। इमसोल गिरने वाली होती है, लेकिन वो लड़का इमसोल को संभाल लेता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो सुंजे होता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सुंजे पानी में गिरा था तो उसकी घड़ी चमकने लगी थी। उसके बाद सुंजे को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन सुंजे की डेथ हो जाती है और इमसोल जोर जोर से रो रही होती है। तभी वो देखते हैं कि सुंजे की घड़ी से लाइट बाहर आ रही होती है और वो याद करती है कि सुंजे ने उसे एक बार कहा था कि मेरी घड़ी टाइम मशीन क्यों बन गई। और इमसोल समझ आती है कि शायद मरने के बाद ही सुंजे की घड़ी में पावर आई होगी और वह सुंजे के पास आती है और कहती है कि हमें कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। और वो सुंजे की घड़ी का बटन प्रेस करती है और वो उस टाइम में पहुंच जाती है जहां पर सुंजे ने इमसोल को पहली बार देखा था। और इमसोल अम्ब्रेला लेकर सुंजे की तरफ आ रही होती है, लेकिन वो पीछे ही रुक जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए। और सुंजे भी वहाँ से चला जाता है और फिर इमसोल वहाँ पर रोने लगती है क्योंकि अब इमसोल ने अपना फ्यूचर चेंज कर लिया होता है। अब सुंजे को नहीं पता कि इमसोल कौन है और ना ही इमसोल सुंजे का पहला प्यार है। यानी कि उनके 14-15 साल का जो भी साथ में बिताया वो टाइम होता है, वो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। और वहीं प्रेजेंट में सुंजे और इमसोल एक दूसरे के आइज़ में देख रहे होते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।